हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। उसी में हमारा पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हम कुछ चीज़ें समझे थे। अब उसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एल्गी के बारे में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अक्रेंस ऑफ एल्गी के ऊपर। ठीक है, कि एल्गी कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, अक्रेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी आर यूबिक्विटस इन डिस्ट्रीब्यूशन, और मतलब कि दे आर एवरीवेयर। वो हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगे, सॉइल, रॉक। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो एल्गी हैं वो हमें क्या मिलेंगे, ज़्यादातर हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये पैरासाइट्स भी हो सकते की तरह भी हो सकते हैं, मतलब पैरासाइट्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, ठीक है, स्नोफील्ड में भी। ठीक है, तो बट ये रहता है कि मेनली एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स के पास ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। तो इनकी अक्रेंस क्या है, सब जगह है। ठीक है, सब जगह ये हमें मिलेंगे। ठीक है, अभी इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगला पॉइंट आ जाता है जो है आपका रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, क्या है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, अगर मैं एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये क्या है आपका, अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, किसके रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, एल्गी के। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा मिलेगा हमें, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब वेजिटेटिव किस किस मीडियम से होता है, अगर मैं वेजिटेटिव की बात करूं तो वेजिटेटिव होता है इसमें बाइनरी फिजन के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, बाइनरी फिजन के माध्यम से, बाइनरी फिजन। ठीक है, और दूसरा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन के माध्यम से हो रहा है, यानी कि क्या होगा, एक सेल दो हिस्सों में टूटेगी। ठीक है, यही तो होता है कि जो सेल होती है वो क्या होती है, सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स यानी कि जो सेल है वो क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम इसका, यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, अब फ्रेगमेंट में क्या होता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और जो हर फ्रेगमेंट होगा यानी कि जो ईच फ्रेगमेंट होगा वो क्या करेगा, थैलस में डेवलप करेगा। ईच फ्रेगमेंट जो है वो विल डेवलप या डेवलप्स इनटू थैलस। ठीक है, थैलस में डेवलप करेगा, तो जितनी भी फिलामेंटस एल्गी होती है उन सब में यही देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इस ये किसके थ्रू होता है, जो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं उनके थ्रू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, जिसमें मोस्ट कॉमनली हमें क्या देखने को मिलते हैं, जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमन। मोस्ट जू स्पोर्स क्या है आपके, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें आ जाते हैं आपके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, अब इसमें तीन तरीके के कौन कौन से, एक आ जाते हैं आपके आइसोगैमस, दूसरे आ जाते हैं आपके एन आइसोगैमस, तीसरे आ जाते हैं आपके ऊगैमस। ठीक है, ठीक है, तीसरे कौन से आ गए आपके, ऊगैमस। ठीक है, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, तो यहां पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स।
ठीक है। अब अगर मैं आइसोगैमस की बात कर रही हूँ तो आइसोगैमस में क्या होगा, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। तो आइसोगैमस में क्या होता है, इनका ये सेम होंगे, यानी कि इनका साइज क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। साइज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, अब एन आइसोगैमस है जो, अब इसमें आइसोगैमस हो गए भाई, साइज सिमिलर है, तो अब इसमें क्या होते हैं, आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं आपके एन आइसोगैमस, तो एन आइसोगैमस यानी कि जिसमें साइज क्या होगा, इनका अलग होगा, साइज क्या है आपका, डिसिमिलर है, साइज कैसा है आपका, डिसिमिलर है, ठीक है। अब ऊ गैमस में थोड़ा कहानी अलग है, ठीक है। ऊ गैमस में क्या है, थोड़ा सा चीज अलग है। ऊ गैमस में क्या होता है कि जो फीमेल है वो क्या होती है, लार्ज और नॉन मोटाइल होती है, और जो मेल होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, ठीक है। ऊ गैमस में क्या होता है, जो फीमेल होती है ये क्या होती है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है। और जो मेल होगा वो कैसा होगा, स्मॉल एंड मोटाइल, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन एल्गी का, ठीक है। अभी इसी को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ये मैंने एक छोटा सा आपको फ्लो चार्ट ओवरव्यू दे दिया है कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में मेनली हमें देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल में हमें देखने को मिलेगा कि भाई डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जिसमें जूस स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन रहता है। सेक्सुअल में क्या है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स है, जिसमें आपके आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस है, ठीक है। आइसोगैमस में सेम साइज रहता है, एन आइसोगैमस में अलग अलग साइज के रहते हैं, और ऊगैमस में क्या होगी, फीमेल क्या होगी, लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, जबकि मेल क्या होगा, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, ठीक है। अब इसी के थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो ये चीज़ अभी हमने बात करी है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है, जो कि अभी हमने जस्ट बात की है कि भाई तीनों तरीके का है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ थैलस, ठीक है। ए सेक्शन में जूस्पोर आ गए और गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब इसमें बोला है फ्रेगमेंटेशन में क्या हो गया भाई, सेप्टम है तो जहां जहां से सेप्टम होंगे वहां से क्या हो सकता है, ये ब्रेक्स हो सकता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी बॉडी रहती है वो क्या करती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ती है, टूटती है, और बाद में वो जो फ्रेगमेंट है, वो जो भी वेजिटेटिव जितने भी पार्ट उसके बने हैं, उन सबसे एक नए थैलस का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब आ जाता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल में हमने क्या बोला था, जूस्पोर के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, जूस्पोर्स के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके जूस्पोर, ठीक है। अब जूस्पोर भी मेनली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके मोटाइल और दूसरे कैसे होते हैं आपके नॉन मोटाइल, ठीक है। अब मोटाइल वाले को हम बोलते हैं विद फ्लैजिलम और दूसरे कैसे होते हैं आपके विदाउट फ्लैजिलम, ठीक है। अब जो विद फ्लैजिलम वाले हैं, यानी कि जो मोटाइल है, उसमें आ जाते हैं आपके, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, वो उसमें देखने को मिलते हैं आपके यूलोथ्रिक्स में, और जो नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड रहते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं स्पाइरो वगैरह में, ठीक है। अब आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला था, मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। एक एग और एक स्पर्म की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आइसोगैमस, जिसमें हमने क्या कहा था कि दो सिमिलर गैमेट्स होंगे, ठीक है, ठीक है। दो सिमिलर गैमेट्स होंगे, ठीक है। फिर रहता है एन आइसोगैमस, या इसको हम हेट्रोगैमेट्स भी बोलते हैं, यानी कि दो डिसिमिलर होंगे, ठीक है ना। साइज उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जांपल है। फिर आता था ऊगैमस। ऊगैमस में हमने क्या बोला था, तीसरा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो फीमेल होगी वो कैसी होगी आपकी, जो है लार्जर देन मेल गैमीट एंड इज नॉन मोटाइल, ठीक है ना। यानी कि जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, लार्ज साइज में होगी और नॉन मोटाइल होगी, जबकि जो मेल होगा वो क्या होगा, स्मॉल, और मेल गैमीट आप देख सकते हैं स्मॉल एंड मोटाइल, जो फीमेल गैमीट वो क्या है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। अब फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एल्गी में, ठीक है। जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ एल्गी। टाइप्स ऑफ एल्गी में जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो तीन में है आपका, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल से यानी ग्रीन से, ठीक है। और रोडो, रोडो का मतलब हो गया किससे, रेड से, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रीन और रेड के बीच में क्या आ जाता है आपका,
ब्राउन आ जाता है। ठीक है, तीनों हो गए आपके क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। अब इसका मैं एक टेबल पे आ जाते हैं हम, वहाँ से ज़्यादा ठीक रहेगा, या इसी पर एक्सप्लेन कर लें पहले। हाँ, तो ये एक कंपैरेटिव टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें भी मेंशन की हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 तरीके की एल्गी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये एल्गी हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट्स में है एल्गी में, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, 3 तरीके के हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब क्लोरोफाइसी, नाम में ही क्या है क्लोरो, यानी कि कैसा होगा ये, ग्रीन कलर का होगा। भाई क्लोरोफिल जिसमें होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। रोडो मतलब रेड, ठीक है, रेड एल्गी बोलते हैं इसको। फायोफाइसी कौन सी हो जाएगी, ब्राउन एल्गी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है कि भाई पिगमेंट की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए तीनों में होता है, ए ए ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या है, तीनों में है आपका, क्लोरोफाइसी में भी, फायोफाइसी में भी और रोडोफाइसी में भी। बस क्लोरोफाइसी में एक के साथ बी, एक के साथ सी और एक के साथ डी। ठीक है, तो जो पिगमेंट है वो क्या है, ए के साथ बी, एक के साथ सी और एक के साथ डी। ठीक है, तो ए पहले तीनों में लिख दो, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, ए तीनों में कॉमन है, फिर बी और फिर सी एंड फिर डी। ठीक है, तो पिगमेंट्स की बात हो गई। ठीक है ना, अब क्या है, क्लोरोफिल तो है ही इसमें, ए और बी, उसमें ए एंड सी। ठीक है, अब साथ में क्या है इसमें, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो फायोफाइसिस में क्या है, फ्यूकोजेंथिन है, और जो रोडोफाइसिस में क्या है, फाइकोएरिथ्रिन। तो एरिथ्रिन का मतलब किससे होता है आपका, रेड से। अब जैसे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, ठीक है, तो आरबीसी में भी रेड कलर की होती है ना, तो हम देख सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है ना, तो एरिथ्रिन है इसमें, तो ये क्या है आपकी रेड कलर के लिए। ठीक है, अब स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करेंगे, फूड कौन सा स्टोर रहता है, अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो फूड स्टोर है वो क्या है, मेनली स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च होता है और कुछ कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ऑयल ड्रॉप की फॉर्म में। ठीक है, फिर जो फायोफाइसी है उसमें आपका मैनिटॉल और लेमिनेरिन। ठीक है, और इसमें रहता है आपका फ्लोरिडिन स्टार्च। ठीक है, अब आ जाता है सेल वॉल की। तो इसमें क्या है, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और इसमें सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है। ठीक है, ये अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी हम देखेंगे इसको थोड़ा सा, एल्गिन को। ठीक है ना, और इसमें क्या है आपका, सेलुलोज की बनी है। ठीक है, अब फ्लैजिला की बात करें अगर हम, तो फ्लैजिला क्या है इसके, 2 से 8। सबसे ज़्यादा फ्लैजिला किसमें है, क्लोरोफाइसी में सबसे ज़्यादा फ्लैजिला। इक्वल और एपिकल, एपिकल यानी ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, और इक्वल साइज के रहेंगे, और 2 से 8 है सबसे ज़्यादा नंबर में। फिर फायोफाइसी में जाए तो यहाँ क्या हो गया, फ्लैजिला घट गए, यहाँ पे 8 तक थे और यहाँ कितने आ गए, सिर्फ 2। और दूसरा ये इक्वल थे, यहाँ अनइक्वल है। इसमें एपिकल थे, ऊपर की तरफ थे, इसमें लेटरल है, यानी कि दोनों इधर उधर की साइड में निकले होंगे, किनारों की तरफ में। और रोडोफाइसी में तो ये है ही नहीं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं इसके सर पे 2 से 8 बाल थे, फिर वो दो, फिर ये फायोफाइसी में वो कानों की तरफ में आ गए, दोनों कानों की तरफ से एक एक बाल निकल गए, एंड देन रोडोफाइसी तक आते आते सारे बाल झड़ गए उसके। ठीक है, फिर आ जाता है, अगर हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट में आ जाता है फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, तीनों में देखने को मिल जाते हैं हमें। फायोफाइसी की मैं बात करूँ तो ये हमें फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलता है, देखो लिखा फ्रेश वाटर रेयर, ये ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर में कम देखने को मिलता है, मोस्टली सॉल्ट वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, देखो तीनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये तीनों में मिल गया। ये हमें फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलेगा, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलेगा और ब्रैकिश वाटर में भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों आपके क्लासेस है आपकी एलगी की, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे जब एक एक सिंगल सिंगल लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाना चाह रही थी तीनों में, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा मेनली आइडिया लग जाए कि इन सब चीज़ों में है क्या। ठीक है, अब एक और टेबल है इसकी जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हैबिटाट, हैबिटाट की अगर हम बात करें तो जो क्लोरोफाइसी है वो मेनली फ्रेश वाटर में है। ठीक है, बाकी मॉइस्ट सॉइल मैरीन में, और फियोफाइसी में क्या है, ये मोस्टली मैरीन में रहेंगे, फ्रेश वाटर में रेयर रहेंगे। ठीक है,
और रोडोफाइसी क्या है, मैरीन सॉल्ट वाटर में ज़्यादा रहेंगे, फ्रेश वाटर में कम है, और डीप सी बहुत गहरे रहेंगे समुद्र में, ठीक है। सेल वॉल इसमें सेलुलोज की बनी है, आउटर पेक्टिन की बनी है, तो यहाँ पर सेलुलोज और एल्जिन है, यहाँ पर सेलुलोज और कैराजीन है, ठीक है। फ्लैजिला की अभी हमने बात करी थी, 2 से 8 इक्वल है और एपिकल है, इसमें 2 ही हैं, अनइक्वल है और लेटरल है, इसमें तो एब्सेंट ही हो गए। पिगमेंट की हमने बात करी थी, तो ए के साथ बी, ए के साथ सी और ए के साथ डी, ठीक है। स्ट्रक्चर ये पायरेनॉइड है, फ्यूकोजेंथिन है, फाइकोरिथ्रिन। जो फूड है वो स्टार्च ऑयल ड्रॉप की फॉर्म में रहता है, इसमें मैनिटोल और लेमिनेरिन, ठीक है, इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो फ्रेगमेंटेशन कॉमन है तीनों में, देखो फ्रेगमेंटेशन तीनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जूस्पोर्स के माध्यम से हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आइसोगेमस है और एनाइसोगेमस है और ऊगेमस, तीनों तरीके का देखने को मिल गया, ठीक है। आइसोगेमस में नॉन मोटाइल में देखने को मिल गया स्पाइरोगायरा का, मोटाइल में देखने को मिल गया क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। एनाइसोगेमस में मिल गया देखने को, ऊगेमस भी देखने को मिल गया। और अगर सिर्फ फायोफाइसी की मैं बात करूँ तो इसमें केवल आइसोगेमस, सॉरी इसमें भी हाँ तीनों है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस तीनों है। और अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूं तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये नॉन मोटाइल गैमस की वजह से है और ऊगैमस है, ठीक है। इसमें आइसोगैमस और एनाइसोगैमस नहीं है, ठीक है ना। और बाकी इसके एग्जाम्पल है क्लोरेला, वॉल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, ठीक है, कैल्प, ठीक है, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। अभी ये सब चीज़ें भी आएंगी आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ठीक है। तो इतना मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। बाकी बच्चों देखो, आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमसे जुड़े ही हैं, तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई तीनों एल्गी की बात, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार सिंगल सिंगल करके इन सब चीज़ों को। देखो क्लोरोफाइसी की हमने बात करी तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस थी। मेजर पिगमेंट कौन कौन से थे, ए के साथ बी, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स, स्टोरेज बॉडी क्या है, टिपिकली पायरेनॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है, पेक्टोज लिखा हुआ है यहाँ पर। जूस्पोर, एप्लानोस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, ठीक है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लोरोफाइसी की, ठीक है। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स। अब आ जाता फायोफाइसी, ठीक है। फिलामेंटस और ब्रांच्ड, ठीक है। ए के साथ क्या है आपका, सी है, ठीक है। ज़ैंथोफिल है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। अब फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है आपका, लेमिनेरिन और मैनिटोल, जो कि अभी हमने बात करी थी जिस बारे में, ठीक है। अब है सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है। इसमें एल्गिन भी लगा रहता है बाहर, ठीक है। अब प्लांट बॉडी हैज होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। हाँ, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो ब्राउन एल्गी होती है इसमें जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा विजिबल होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ऊपर का पार्ट मिलेगा आपको इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्रॉन्ड। और फिर ये आपका स्टेम लाइक पोर्शन मिलेगा जिसको हमने क्या बोला, स्टाइप, ठीक है, स्टाइप। और इसके नीचे एक इस तरीके का रूट जैसा पार्ट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, ठीक है। तो जो फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू लीफ है नहीं क्योंकि ट्रू स्ट्रक्चर नहीं मिलते हमें इसको, सॉरी मैंने गलती से लाइफ लिख दिया इसे, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है आपका फ्रॉन्ड। जो स्टाइप है वो क्या है आपका, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं होल्ड फास्ट की बात करूं तो होल्ड फास्ट क्या है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, उस जो भी बॉडी है उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका, रूट लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जूस्पोर के माध्यम से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपका, तीनों माध्यमों से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, ठीक है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके फायोफाइसी के, जो चीज़ अभी हमने बोली देख सकते हैं आप, ठीक है। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये लीफ लाइक हो गया, यहाँ नीचे पे स्टेम जैसा दिखेगा, और ये जो नीचे जो अटैचमेंट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है ये, फिर ये स्टेम वाला पोर्शन है, यहाँ नीचे अटैचमेंट के लिए कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर रह जाती है रोडोफाइसी, रेड एल्गी जिसको हम बोलते हैं। हमने कहा था क्लोरोफिल ए के साथ क्या होगा, डी है, ठीक है। सेलुलोज पेक्टिन है, ठीक है। ठीक है। फूड किस फॉर्म में रहता है आपका, फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में रहता है, ठीक है।
मोटाइल स्टेजेस है नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है, यानी कि ओगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमी और एनाइसोगैमी इसमें देखने को हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो अभी हमने टेबल की फॉर्म में पढ़ी थी, ये थोड़ा थोड़ा कुछ उनका डिटेल्स है, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे, ठीक है, कि भाई एल्गी क्यों ज़रूरी है, क्या इनका रोल रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करें अगर, तो एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी कि अर्थ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसमें से लगभग 50% जो CO2 फिक्सेशन है वो किसके द्वारा होता है, आपका एल्गी के द्वारा होता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर क्या होता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह भी काम करते हैं भाई, एक्वेटिक फूड भी देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पोरफायरा, लेमिनेरिया, सैरगसम, ये इनको क्या करा जाता है, यूज एज अ फूड, ये फूड की तरह भी इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है एल्गिन, ब्राउन एल्गी, यही अभी हमने बोला था ना, उसकी लेयर में होता है, ब्राउन एल्गी में बोला था। फिर दूसरा क्या है, कैराजीन, रेड एल्गी में। ये हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब होता है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, ठीक है ना। फाइब्रस स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स वाटर, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है कैराजिन और एल्जिन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगार की अगर हम बात करें तो अगार का जो इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये हमें मिलता है आपका जिलेडियम और, हाँ ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है आपका ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से, ठीक है। ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से मिलता है, और ये माइक्रोब्स का क्या बोलते हैं, ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि वही मीडियम बनाने में, जिससे अगार मीडियम बनाया जाता है ना, और आइसक्रीम जेलीज ये सब बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब आता है क्लोरेला और स्पायरुलिना, ये क्या है, प्रोटीन रिच रहते हैं और फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, फूड सप्लीमेंट के थ्रू इस्तेमाल करे जाते हैं, और इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कॉलोनियल एल्गी है, स्टार्टिंग में ही बताया था, विच ऑफ फॉलोइंग शोज जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। तो इसमें से जो कॉलोनियल एल्गी है और जो है जाइगोटिक मियोसिस कौन शो करता है, ठीक है ना। तो आगे आपका आंसर वॉल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। दूसरा है फीमेल गैमेट्स आर स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट्स आर लार्जर एंड नॉन मोटाइल। देखो ये तो यहीं गड़बड़ हो गया, फीमेल गैमेट्स आर स्मॉलर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका एन आइसोगैमेट डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एन आइसोगैमी एंड फ्यूकस शो ऊगैमी, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, तो यही चीज़ गड़बड़ है इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो फीमेल हमने कहा था कि जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है फीमेल आर स्मॉलर, तो ये पॉइंट क्या है, गलत है, ठीक है। फिर आ जाता है दिस इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी चीज़ इनमें से कॉमन है, दिस इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। तो कौन सी चीज़ है जो कॉमन है इन सब में, ठीक है। क्या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इसके बारे में समझेंगे, ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक, आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, तो आप डायरेक्टली हमें मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों।